ये ट्रेलर एक स्पाइडरमैन मूवी का ट्रेलर नहीं है। ये पीटर पार्कर के लिए एक नई जिंदगी का अनाउंसमेंट है, एक लोनली रीसेट, अ ब्रोक डाउन कमबैक और शायद एमसीयू के नेक्स्ट बिग इवेंट का साइलेंट सेटअप। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एग्जैक्टली वही स्पाइडरमैन वाइब दे रहा है जिसका फैन बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टॉक फिल्मी स्टूडियोज। ट्रेलर का सबसे पावरफुल पार्ट एक्शन भी नहीं है, विलन भी नहीं है, सबसे पावरफुल पार्ट उसका इमोशन है। बिकॉज ऑफिशियली ये स्टोरी नो वे होम के 4 साल बाद सेट है। दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है, एनजे, नेड सब उसकी जिंदगी से इरेज हो चुके हैं और पीटर पार्कर एक ऐसी सिटी में स्पाइडरमैन है जहां उसे कोई जानता तक नहीं है। मतलब इस बार स्टोरी मल्टीवर्स से ज्यादा आइडेंटिटी के बारे में है। ट्रेलर की ओपनिंग में जब पीटर ये बोलता है, हाय माय नेम इज पीटर पार्कर, यू डोंट रिमेम्बर मी, तो वो लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं है, वो एक हार्ट ब्रेक लगता है। एक ऐसा हीरो जो दुनिया को सेव करता है पर अपने ही लोगों के लिए स्ट्रेंजर बन चुका है। ये ओपनिंग इंस्टेंटली टोन सेट कर देती है। दिस इज नॉट केयर फ्री स्पाइडरमैन। और ऑनेस्टली टॉम हॉलैंड का ये वाला वर्जन शायद सबसे मैच्योर, सबसे आइसोलेटेड और सबसे इमोशनल डैमेज पीटर पार्कर लग रहा है। अब जो सेकंड मेजर वाइब देता है ट्रेलर वो है स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन। मतलब इस बार स्टेक्स सिर्फ कॉस्मिक नहीं लग रहे, इस बार न्यूयॉर्क खुद एक कैरेक्टर लग रहा है। कैमरा एंगल, रूफटॉप मूवमेंट, प्रैक्टिकल सूट फील, हैंड टू हैंड इंटेंसिटी, सब कुछ ये फील देता है कि पीटर पार्कर अब ज्यादा रॉ जोन में है। लेस टेक, मोर स्ट्रगल, मोर इम्पैक्ट। और ये एग्जैक्टली वो डायरेक्शन है जिसके बारे में रिपोर्ट्स में भी हिंट दिया गया था। एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू चैप्टर, समथिंग इमोशनली बिग बट वर्चुअली डिफरेंट। सिंपल वर्ड में ये ट्रेलर कह रहा है, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन इज नॉट गॉन, ही इज जस्ट ब्रोकन। फिर ट्रेलर का वो मोमेंट आता है जो लिटरली सबको शॉक कर देता है। पनिशर, फ्रैंक कैसल, जॉन बर्थनेल, सिर्फ एक कैमियो फील नहीं हो रहा, उसकी प्रेजेंस से पूरी मूवी का टेक्सचर चेंज हो जाता है। क्योंकि स्पाइडरमैन और पनिशर एक ही फ्रेम में आने का मतलब है मोरल कॉन्फ्लिक्ट। एक हीरो सेव करता है, अदर फिनिश करता है। एक होप में बिलीव करता है, एक डैमेज में बिलीव करता है। जब पीटर ये बोलता है व्हाट द हेल फ्रैंक, तब इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि दिस मूवी इज नॉट गोइंग टू स्टे लाइट फॉर टू लॉन्ग। लेकिन ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्री एक्शन नहीं, साइंस है। पीटर की बॉडी में कुछ हो रहा है, कुछ काइंड ऑफ अ म्यूटेशन, कुछ काइंड ऑफ चेंज, और इसलिए वो हेल्प के लिए जाता है ब्रूस बैनर के पास। ये बहुत बड़ा डिटेल है। जब स्पाइडरमैन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हल्क जैसे साइंटिस्ट के साथ जाएगा तब इशू नॉर्मल नहीं होगा। ट्रेलर में डीएनए म्यूटिंग और स्पाइडर लाइफ साइकिल टाइप लाइन्स आई हैं जो इंडिकेट करती हैं पीटर सिर्फ एनिमीज से फाइट नहीं कर रहा, वो अपने आप से भी फाइट कर रहा है। मतलब मूवी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी उतना ही डेंजरस हो सकता है जितना एक्सटर्नल विलन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज इक्वल लेवल पे कंफर्म नहीं है। स्कॉर्पियन साइड का पे ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है, बाकी कुछ ट्रेलर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन और थ्योरी जोन में आते हैं। लेकिन अगर ये सब सही निकला देन दिस वोंट फील लाइक वन विलन मूवी, दिस विल फील लाइक न्यूयॉर्क टर्निंग अगेंस्ट स्पाइडरमैन फ्रॉम एवरी साइड। लेकिन विलन चाहे कितने भी आ जाए, दिस मूवीज आर रियल पेन। दिस मूवी का रियल पेन है जब एमजे और नड उसे नहीं पहचानते। ट्रेलर का इमोशनल अंडरकरेंट बार बार उसी पॉइंट पर वापस आता है। पीटर लॉस्ट द वर्ल्ड बट मोर इम्पोर्टेंटली ही लॉस्ट हिज पीपल। और जब एक स्पाइडरमैन अपने इमोशनल एंकर के बिना रह जाता है तब वो सिर्फ लोनली नहीं, अनस्टेबल भी हो जाता है। अब आते हैं ट्रेलर का सबसे बिगेस्ट डिस्कशन पॉइंट पे। सिड सिंह का रोल अभी अनडिस्क्लोज्ड है, लेकिन ट्रेलर और फैन थ्योरीज इस कैरेक्टर को मूवी का मेजर मिस्ट्री पॉइंट में से एक बना रहे हैं। अब एमसीयू कनेक्शन की बात करें तो सबसे डायरेक्टली कनेक्शन ऑब्वियसली नो वे होम से है। डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल इस मूवी का फाउंडेशन है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी चीजें इंटरेस्टिंग है। ब्रूस बैनर का इन्वॉल्वमेंट फिल्म को वाइडर एमसीयू साइंस थ्रेड से कनेक्ट करता है। पनिशर का प्रेजेंस स्ट्रीट लेवल मार्वल साइड को पुल करता है। और ट्रेड रिपोर्टिंग के मुताबिक दिस फिल्म
दिस फिल्म मे ऑल्सो फंक्शन एज अ लेड अप टू अवेंजर्स डूम्सडे। मतलब हो सकता है कि सरफेस पे ये एक स्पाइडरमैन मूवी स्टोरी हो, बट अंडर द सरफेस इट मे क्वाइटली पोजीशन पीटर फॉर द नेक्स्ट ह्यूज एमसीयू इवेंट। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मुझे लगता है टॉम हैलेंड की अभी तक की सबसे ज्यादा इमोशनल स्पाइडरमैन मूवी में से एक होगी, क्योंकि इस बार मूवी के पास तीन चीजें एक साथ हैं: पर्सनल लॉस, ग्राउंडेड डेंजर और एमसीयू रेलेवेंस। पर फिल्म ने पीटर पार्कर के लोनलीनेस को सही हैंडल किया है। पनिशर और बैनर को सिर्फ कैमियो नहीं, मीनिंगफुल रोल दिए हैं, और स्कॉर्पियन या टूमस्टोन साइड को पे ऑफ किया है। और ये समथिंग स्पेशल होने वाला है। ये सिर्फ एक मार्वल मूवी नहीं, ये एक स्पाइडरमैन की अलग जर्नी को दर्शाएगा। तो आपको क्या लगता है, सीडी सिंह का रोल क्या होगा? क्या स्कॉर्पियन फाइनली में ट्रीट बनेगा? और क्या ये मूवी डायरेक्ट एवेंजर्स डूम्सडे सेटअप निकलेगी? कमेंट सेक्शन में लिखो अपनी थ्योरी, और वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज ब्रांड न्यू डे के ऊपर भी अभी और भी कुछ ब्रेकडाउन्स करना बाकी है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे थे टॉक फिल्म स्टूडियोज।